कोटा घूमने की जब भी बात आती है तो हम सिर्फ रिवर फ्रंट की बात करते हैं या बात करते हैं सिटी पार्क की। वैसे सेवन वंडर्स, चंबल गार्डन, अभेड़ा महल, बायोलॉजिकल पार्क और गरडिया महादेव के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है घूमने के लिए। लेकिन सही मायनों में कोटा घूमना है ना, तो आपको दरअसल हेरिटेज वॉक करनी चाहिए, क्योंकि घूमने का असली मजा तो पुराने कोटा के भीतर ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेरिटेज वॉक के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन हेरिटेज वॉक दरअसल है क्या? क्योंकि इन दिनों अखबार में हेरिटेज वॉक का खूब चर्चा है। तो 23 से 25 दिसंबर तक कोटा में होने जा रहे 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का जिक्र इन दिनों सभी की जुबां पर है। लेकिन इसके साथ ही एक कौतूहल भी है हेरिटेज वॉक को लेकर। इस अनूठे आयोजन के बारे में पूरा कोटा चर्चा कर रहा है कि आखिर हेरिटेज वॉक होती क्या है और क्या है इसकी खासियत। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हेरिटेज वॉक शुरू कहाँ से होगी, कहाँ संपन्न होगी, क्या कुछ इसमें आकर्षक होगा। तो भारत कवरेज आपको बताएगा इस बारे में सब कुछ, और वो भी बड़े विस्तार से। तो आइए देखते हैं हेरिटेज वॉक को भारत कवरेज संवाददाता आकाश वाडिया के साथ इतिहास विद फिरोज अहमद की नजर से। नमस्कार दोस्तों, किसी भी पुरानी जगह की खूबी उसकी इमारतों में बसती है। जी हाँ, उसकी पुरानी इमारतों में, उसकी पुरानी गलियों में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं कोटा मथुराधीश जी के मंदिर के जहाँ से शुरू होगी हेरिटेज वॉक। जी हाँ, यहीं से शुरू होगी हेरिटेज वॉक और हम आपको हर एक उस गली में लेकर के जाएंगे जहाँ से होकर के गुजरेगी हेरिटेज वॉक। हेरिटेज वॉक करवाना तो एक तरह से बहुत ही अच्छी बात है और लोगों को यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों की शहर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्रयास तो अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही साल में करते हैं या 2 साल में, उससे तो लोग बाग भूल से जाते हैं। तो बराबर हेरिटेज बाग जिला प्रशासन को रखना चाहिए और स्कूलों के अंदर भी आदेश करना चाहिए जिला प्रशासन को कि वो बराबर बच्चों को गाइड करवाएं हेरिटेज बाग करके, शहर के बारे में जानकारी मिल सके बच्चों को। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि यहाँ म्यूजियम कितने हैं और क्या क्या देखने की चीज़ें हैं, सिर्फ मोबाइलों से ही जुड़ गए अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा। तो अभी जो हेरिटेज बाग की जा रही है, प्रयास अच्छा है ये, और मथुराधीश जी के मंदिर से जो की जा रही है ये, तो मथुराधीश जी का मंदिर पुराने कोटा प्रथम परकोटे के अंदर स्थित है और ये हिस्सा जो है रियासत काल में नंदग्राम के रूप में फेमस रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो शासक थे भीम सिंह जी, उन्होंने कोटा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था जब यमुना स्नान करने वो गए थे जब। तो ये वल्लभ मत के अनुयायियों का एक तीर्थ है पाटनपोल। सप्त स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण के, उनमें पहला स्वरूप जो है भगवान मथुराधीश जी का कोटा में विराजमान है। तो मैंने कहा आपसे कि ये तो ऐतिहासिक जो मंदिर है, ये कोटा के जो दीवान थे राय द्वारकादास भटनागर, उसमें स्थित है। ये उन्होंने अर्पित कर दिया था भगवान को ये स्थापित करने के लिए हवेली को। और भगवान के मथुराधीश के मंदिर से जैसे ही निकलते हैं तो सामने जो गली है वहाँ ज्ञान राय जी का मंदिर है, वो भी समकालीन ही है 18वीं शताब्दी का। इसके बाद में सांवला जी का मंदिर है। आगे जाने को जब टिप्टा की तरफ हम जाते हैं, बड़का पेड़ लगा हुआ है बीच चौक में, तो वो महाराव राम सिंह प्रथम के टाइम का है। इसके बाद में महाप्रभु जी का मंदिर है। महाप्रभु जी का एक इकलौता मंदिर पूरे भारत में कोटा के अंदर है। यहाँ पर उनके बाल स्वरूप की नवनीत प्रिया जी के साथ सेवा करते हैं विनय बाबा, इस समय वहाँ के मुखिया हैं। और फिर जब हम टिप्टा की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो फूल बिहारी जी का मंदिर आता है, वो भी वल्लभी मत का ही है। और आगे जा कर के हम जब गढ़ तक पहुँचते हैं तो बीच में कोने के ऊपर बाईं साइड की तरफ भूरिया गणेश जी का ऐतिहासिक मंदिर है जो लगभग 300 साल पुराना है। इसके अलावा गढ़ पहुंचते हैं हम, तो ये गढ़ का जो आज विशाल रूप हम देख रहे हैं, ये गढ़ जो है कोटा का 1264 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जब बूंदी के राजकुमार जैत सिंह हाड़ा ने
कोटिया भील को एक युद्ध में हराकर मार डाला था। उसी जगह उसने गढ़ की नींव रखी थी जय सिंह हाड़ा ने। उसके बाद ये कोटा जो था एक नगर के रूप में स्थापित हुआ और बूंदी राज्य के अधीन चलता रहा काफ़ी वर्षों तक। 1631 ईस्वी में जब मुगलों का शासन था, उस समय मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी के राजकुमार माधो सिंह हाड़ा को शाही फरमान जारी करके कोटा राज्य का शासक घोषित किया था। उसके बाद यहाँ अनेक महल समय समय पर हाड़ा शासकों ने गढ़ के परिसर में बनवाए और जब कुंवर राज करते थे बूंदी के यहाँ पर, तो कुंवर पदा महल हालांकि पुराने 2 पार्टों में है ये कोटा के गढ़ के महल। इसके अलावा जब हेरिटेज वॉक को हम आगे ले जाएंगे केथुनी पोल होते हुए, तो बीच में छोटे देवता जी की हवेली पड़ती है। उसके बाद में थाने के परकोटे के अंदर ही सत्यनारायण जी का मंदिर है। फिर थाना आ जाता है। थाने के सामने से लाल बुर्ज की तरफ जब हम जाएंगे तो बीच में परकोटे के भीतर जो है हाकिम फौज साहब की हवेली है, जिसमें भित्ति चित्र अभी भी मौजूद हैं बने हुए, बहुत पुरानी हवेली है। और ये लाल बुर्ज जो है ये भी बड़ा ऐतिहासिक है। जब कोटा के दीवान हुआ करते थे जालम सिंह झाला, तो उन्होंने जसवंत राव होलकर मराठा जो थे इंदौर के, उनको कोटा की फौज की तादाद बताई थी इस लाल बुर्ज पे से। तो इस तरह से मतलब ये बुर्ज आता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी हेरिटेज वॉक, तो गांधी जी की पुलिया आती है। ये गांधी जी की पुलिया इसलिए कहलाती है कि मोखापाड़ा से साजिदेड़ा का पानी जो है एक नाले के रूप में यहाँ विकास भवन तक जाता था श्रीपुरा में, जहाँ सुभाष चौक है आजकल। वहाँ पहले सारण थी पानी की। सन 25 तक लोग नहाते थे, वहाँ घाट बने हुए थे। और वहाँ एक गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित है, सारण के गणेश जी कहलाते। तो उस जब ये सारण भर जाती थी पूरी, तो छोटे तालाब में जाता था पानी। आज छोटे तालाब को लोग जानते ही नहीं है। छोटा तालाब रियासत के टाइम से भरना शुरू हो गया था वैसे तो भरते भरते उसको पूरा जब भर दिया गया तो उस पर ये बाजार निर्मित हो गए। नया अभी सर्राफा बाजार है, चर्च की जो है प्रोटेस्ट चर्च जो है ये सब, और नई सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी जो है अभी, वो सब ये तालाब की ज़मीन पे, छोटे तालाब की ज़मीन पे बनी हुई। मैंने तो पानी देखा है छोटे तालाब में, खूब मोहन टाकीज को बनता हुआ देखा। अब तो वहाँ बाजार बन गया, मोहन टाकीज को तोड़वा दिया गया। तो ये नज़ारा मैंने मेरे बचपन में देखा। इस वक्त हम खड़े हैं हेरिटेज वॉक के जहां समापन होगा उससे पहले पड़ने वाली ठटेरा गली में। जी हाँ, ये गलियां जितनी ही सकड़ी है उतनी ही खूबसूरत है। हेरिटेज वॉक को लेकर दरअसल प्रशासन भी अपने स्तर पर सारी तैयारी पूरी कर चुका है। इस संबंध में एडीएम कृष्णा शुक्ला बताती हैं कि वॉक को अनूठा और आकर्षक स्वरूप देने के लिए मार्ग में कई स्थानों पर राजस्थानी कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी करवाई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही एक अनूठा आकर्षण है कचौरी फेस्ट। जी हाँ, महात्मा गांधी विद्यालय रामपुरा बाजार के चौक में जब हेरिटेज वॉक संपन्न होगी तो वहीं पर वो परिवर्तित हो जाएगी कचौरी फेस्ट के रूप में, जहां पर पूरा कोटा आनंद लेगा कोटा के लजीज स्वाद कचौरी का। 24 दिसंबर को प्रातः 7 बजे से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। और हेरिटेज वॉक का जो प्रारंभ है मथुरा दी जी के मंदिर में आरती से प्रारंभ होकर के और गढ़ पैलेस के सामने, गढ़ पैलेस से इसका शुरुआत होकर के, और जो अपने दाभाइयों के मंदिर है कोटड़ा हाउस, कैथोनी पुल, सुभाष चौक, गांधी जी का पुल, ठटेरा मार्केट होते हुए रामपुरा कोतवाली पर आकर के इसका समापन होगा, जिसमें कोटा के जो नागरिक हैं वो साफा पहनकर पारंपरिक वेशभूषा में पार्टिसिपेट करेंगे। और जब इस हेरिटेज वॉक का समापन होगा तो वहाँ पर एक कचौरी फेस्ट का आयोजन भी इसमें किया गया है, जिसमें कोटा वासियों को कोटा फेम कचौरी जो है वो खिलाई जाएगी। इसके अलावा जो व्यापार महासंगठन है उस क्षेत्र में जितने भी, और कोटा के जितने भी व्यापार महासंगठन हैं, सभी मिलकर के इस हेरिटेज वॉक का जगह जगह पर तोरण द्वार के माध्यम से स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही हेरिटेज वॉक के बीच में जो हमारी कोटा संस्कृति के प्रतीक हैं, जैसे मशक वादन है और कच्ची घोड़ी नृत्य है, इस चक्री नृत्य है, इन नृत्य को भी इसमें स्थान दिया जाएगा। जो कोटा संस्कृति के प्रतीक हैं उन सभी को इस हेरिटेज वॉक के माध्यम से उकेरा जाएगा। सचमुच कोटा महोत्सव इस साल बेहद शानदार होने वाला है।
और उसमें भी बेहतरीन रहने वाली है हमारे कोटा की संस्कृति को उभार करके लाने वाली हेरिटेज वॉक। तो याद रखिएगा, तारीख 24 दिसंबर की सुबह जब कोटा जुड़ेगा अपनी विरासत से हेरिटेज वॉक के जरिए। रामपुरा बाजार में व्यापार में बहुत उत्साह है, इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये अपने कोटा की आन बान शान है। कोटा महोत्सव से कोटा को पर्यटन नगरी बनाया जाए, इसमें अथक प्रयास किया जाए। कोटा व्यापार महोत्सव और प्रशासन की ओर से बहुत प्रयास किया जा रहा है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और पूर्ण सहयोग करें। क्या सोचते हैं? ये तो प्रशासन के द्वारा किया गया बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। ये हर साल लगातार होना चाहिए, इससे लोगों को कोटा के बारे में बाहर देश विदेश में जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ के पर्यटन उद्योग में या लोगों को कोटा के बारे में जो जो यहाँ की चीज़ें फेमस है उसके बारे में लोगों को नॉलेज मिलती रहेगी। कोटा महोत्सव एक बहुत बड़ी पहल है कोटा की शहर के लिए। इससे कोटा का व्यापार भी बहुत बढ़ेगा और पर्यटन भी बहुत बढ़ेंगे। जो कोटा चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है वो एक बहुत बड़ी देन है कोटा की धरती पर। एक तो शिक्षा नगरी कहते हैं और एक पर्यटन स्थल के लिए बहुत अच्छा ये जो हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं रामपुरा के महात्मा गांधी स्कूल के बाहर, जहां पर आकर के ख़त्म होगी हेरिटेज वॉक और यहीं पर लगने जा रही है कोटा कचौरी फेस्ट की स्टॉल। जी हाँ, न केवल कोटा के लोग, अभी तो बाहर के पर्यटक लोग भी इसका आनंद उठाएंगे। तो ये थी दोस्तों हेरिटेज वॉक। भारत कवरेज के साथ आकाशवाणी की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।